कर सका वो नहीं कर सका। भक्त बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ा साहब। यहाँ भक्त को नहीं बना। डालीबाई पहले दिन समाधि ले लो यानी भादवा सुधी नवमी ने तो युग पतो है आप लोगों ने कि 10वीं को मेड़ो क्यों भरी जाए, लेकिन मार्च सुधी 10वीं को मेड़ो क्यों भरी जाए और रामदेव जी महाराज की पगलिया की पूजा क्यों हुआ है इको थाने एक कथा के माध्यम से थाने बताओ विवरण में। रामदेव जी महाराज के परम भक्त रहे हैं, नित्य प्रतिदिन रामदेव जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना करे हैं। किस प्रकार यह लाइन सभी नावे है, सभी मिलकर ये लाइन एक साथ गाओ। निज पीछा पीछा में धरा सो मारा बाप जी बधाई हो कोई करे अच्छे मने अवतारे हो वारी वारी अम्मा हमारे वादे करे बोलो द्वारका नाथ की नित्य प्रतिदिन पूजा करती रहे हैं। लेकिन रानी चंपा जी का जो पति परमेश्वर रहे हैं नवल सिंह जी नवलगढ़ का राजा, बाकी एक और रानी रहे हैं बात नित्य प्रतिदिन राजा नवल सिंह जी ने भिड़कावे हैं कि कोई बालाजी ने ध्यावे कोई दुर्गा जी ने मनावे। लेकिन आ थारी जो रानी चंपा जो दूसरी रानी है आ ढेडिये की देव रामदेव जी महाराज के लिए एक वाक्य बोलियो जावे रामदेव ने जो भी मिला वे ढेर ही ढेर मिले। अरे बोलो ना रामदेव जी ने जो भी मिला वे अरे डेढ़ मिलता डेढ़ को तात्पर्य मूर्ख को नहीं होवे। अगर मूर्ख होतो ना तो आशु जी मेरे से कथा कराता को नहीं और आशु जी खुद भी रामदेव जी का भगत को नहीं रहता। डेढ़ को तात्पर्य है शेड्यूल कास्ट यानी छोटी जात। ढेर मोची थोड़ी मुसलमान रामदेव जी महाराज ने 36 कास्ट मनावे और हमारे रामदेव जी महाराज की एक विशेषता है रामदेव जी महाराज कौमी एकता का प्रतीक है। बाकी मन में कोई भेदभाव को नहीं, कोई जाति पाति को नहीं, कोई ऊंचो नीचो को नहीं, कोई कोडियों को नहीं, कोई बांझड़ों को नहीं, बाकी लिए सब भक्त बराबर है। रामदेव जी महाराज की परम भक्त रहे हैं। राजा क्रोधित हो जावे कि सच में तो कई ढेडिये के देव की पूजा तो ज्यादा नहीं कर रही है। एक दिन राजा नवल सिंह जी क्रोधित होकर रानी के महल में पहुंच जावे हैं तलवार लेकर कि देखो रानी हे बालाजी ने बनाओ, माता जी की पूजा करो, भैरव जी की पूजा करो, लेकिन ढेडिये के देव रामदेव जी महाराज की पूजा अर्चना करना बंद कर दो। रानी रामदेव जी महाराज की परम भक्त रहे हैं। रामदेव जी महाराज की परम भक्त रहे हैं। रानी कह रहे हैं लीडर होकर कि सुनो राजा जी बालाजी ने ध्यासो में तो बालाजी ने ध्यासो बालाजी ने ध्यासो मैं तो भैरू जी ने ध्यासो हमारे कुड़ी ने तो देव ने बनावा जियो हमारे कुड़ी ने तो देव ने बनावा जियो अम्मा मारे द्वारका नाथ बोलो द्वारका नाथ। रानी के मैं बालाजी ने भी मनासू, देखो विश्वास की क्या कथा है। रानी के मैं बालाजी ने भी मनासू, मैं भैरू जी की भी पूजा करसू, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे इष्ट देव अन्नदाता मेरा आराध्य देव मेरा आगामी देव रामदेव जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना करसू। इतनी बात सुनते ही राजा नवल सिंह जी क्रोधित हो जाते हैं, तलवार निकाल रहे हैं, आपने कमान से तलवार निकाल रहे हैं, तलवार निकाल रहे हैं, तलवार निकाल रहे हैं और रानी चंपा जी के गला में एक हार पहने हुए हैं कि हार निकालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चमत्कार हो रहे हैं, वो हार निकालने के पश्चात ही हाथ में खुलकर आ जावे हैं। रामदेव जी महाराज का पगलिया पेड़ होना रहे हैं, निकालने से पहले ही वो हाथ खुलकर हाथ में आ जावे हैं। रानी चंपा जी को योग चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जावे कि आज मैं हार खींचो को नहीं, इससे पहले हाथ मेरे हाथ में क्या आया। मेरे रामदेव जी महाराज का पगलिया थर थर कांपने लग जावे राजा नवल सिंह जी। अरे लो रामदेव जी महाराज को चमत्कारी देव पुरुष है, मैं हार खींचो को नहीं, इससे पहले हाथ मेरे हाथ में किया आयो। देखो विडम्बना है साहब, जब मार पड़ा है ऊपर वाले की तो बे आवाज पड़े है। क्या घटना होने के कुछ ही घंटा बाद दिल्ली को राजा नवलगढ़ के महल में आवे हैं। दिल्ली को राजा युद्ध करे हैं राजा नवल सिंह जी से किस प्रकार
देखो रानी युद्ध में देख भी रहे हैं, घबरा रहे हैं रानी, युद्ध चल रहा है दिल्ली के राजा को। दिल्ली को राजा क्रोधित हो रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। राजा नवल सिंह जी पछाड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। दिल्ली को राजा फौजी बना रहे हैं, दिल्ली को राजा अपने सैनिक का बना रहे हैं। सैनिक इन्हें पकड़ो, सैनिक आ रहे हैं, दिल्ली रावण मिल रहे हैं, मार कर उठा कर ले जा रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में उठाकर जेल में फेंक दे रहे हैं साहब। दिल्ली में उठाकर दिल्ली की कैद में फेंक दे रहे हैं। अठीन रानी देखो किस प्रकार, देखो एक विशेष बात पर मेरी ध्यान दिया अभी आप लोग महिलाएं। रानी बड़ी दुखी हुए युद्ध देखकर, जब देख ले मेरा राजा पराजित हो गया, नवलगढ़ का राजा नवल सिंह जी रुदन करने लायक चल रहे साहब। पति कितो भी दुष्ट हो, कितो भी खराब हो, कितो भी अभद्र हो, लेकिन पत्नी के लिए के रहे हैं, पत्नी के लिए के रहे हैं। देखो पुरुष लोग सब जाना है, या कुछ को नहीं बोले कि परमेश्वर बोले, ऐ जाना है माना परमेश्वर समझे। एक चीज देख रहे हो आशु बाबू, सब मुस्कुरा कितनी रही है कि मैं लोग जाना कि मैं लोग परमेश्वर समझाई बोले। पति कितो भी दुष्ट हो, पत्नी के लिए हुए, अरे बोलो ना भाई परमेश्वर। अब बार अच्छा तो बोल दो, घर में मत समझो, कम से कम दुनिया में तो जताओ मैं लोग परमेश्वर समझा। एक बार जोर से पत्नी के लिए क्या हुए पति, परमेश्वर। रानी के लिए भी उसी प्रकार परमेश्वर लड़े हैं, रानी रुदन कर ले रहे और ये कह रहे हैं कि जो कि मैं ऐसा जानती, कि जो कि मैं ऐसा जानती कि प्रीति करा दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करी। थाने में क्या बताया तो काल में थाना बताया था ना सालों ने, जब कृष्ण ना हो सीने में तो क्या रखा है इस जीने में साहब। और एक बात विडंबना कटे जा रही है आंसू बाबू सुनो, विडंबना कटे जा रही है। आपा ने जानो है रब की तरफ, आपा चला जा रहा पब की तरफ, तो रहा रब की तरफ चले जाओ ना, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। के पुकार करे है रानी देखो, जब कोई नहीं आता, तो जब कोई नहीं आता, किने किने विश्वास है, एक बात बताओ, किने किने ऐसा विश्वास है कि ठाकुर हमेशा वाक्य साथ है खड़े हुए, सबने विश्वास है। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। राजेश बाबू कोई के सागे आवे चाहे नहीं आवे, मत तो इतो विश्वास है कि ऐसा जितना वक्त है वाक्य सागे जरूर आवे। हो मेरे दुख के दिनों में वो
बाबा से जुड़े हो रहा हो आप लोग सब मिलकर गाओ। दरकार जब होती, दरकार जब होती, दरकार कौन आते हैं? मेरे बाबा, मेरे बाबा। बाबा यूं बनी हमें दोनों हाथ से समर्पण भाव से ये 1 2 3 एक बात और खाना बताऊं, विशेष बात की बात से चलो मेरे सागे सागे लोग हैं, आप सुनो भाई साहब। बाबू के खाली दुख के दिनों में काम आने के लिए तो आप आते गाओ ना, हो मेरे सुख के दिनों में हो, गाओ ना भाई कि मेरे सुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, है कि नहीं? बाबू हमेशा सागे भर के, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कि मेरे सुख के दिनों में जिया ही बोले हैं। रानी चंपा देवी की पुकार, रामदेव जी महाराज समाधि में रहे। आज तक ध्यान से सुने भक्तों, जो रामदेव जी महाराज की कथा सुने, जब तक है आज तक जितनी भी कथा श्रवण कर रहे हो, दामोदर जी जितनी भी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो आज तक, बात थी रामदेव जी महाराज की समाधि लेने के पहले की कथा है। रामदेव जी महाराज ऑलरेडी समाधि ले चुके हैं, फिर क्या बात की कथा। रामदेव जी महाराज समाधि में लीन रहे हैं, भक्त की पुकार सुनकर रामदेव जी महाराज लीले घोड़े पर बैठ रहे हैं। किस प्रकार रानी चंपा देवी के महल में आ जावे हैं। अरे बेटी चंपा दे, अरे बेटी चंपा दे, अरे बेटी चंपा दे उठ, अरे बेटी चंपा दे उठ, क्यों हुए बता, अरे बेटी चंपा दे उठ, क्यों हुए बता, बेटी चंपा दे, बेटी चंपा दे उठ, क्यों हुए बता, बेटी चंपा दे बता उठ, क्यों हुए। रानी चंपा दे देखे कि मेरा प्रभु, मेरा इष्ट देव, मेरा आराध्य देव का अन्नदाता आ गया है, चरणों में बढ़ गए हैं। रानी चंपा ने प्रभु का स्तुति चला गए हैं और फिर कह रहे हैं, देखो जिना बल गठिरा बल सिंह क्या नवलगढ़ का राजा नवल सिंह जी कैद में पड़े हैं दिल्ली के, पाने दिल्ली को राजा बंदी बनाकर लेकर गया है। मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मेरी वंदना, मेरी आराधना अगर सच्ची है, प्रभु जी को आज से पाने छुड़ा कर लेकर गए। रामदेव जी महाराज के इतनी सी बात है, रामदेव जी महाराज लीला घोड़े पर बैठे हैं, बोले रुक मैं लेकर आऊं। रामदेव जी महाराज लीला घोड़े पर किस प्रकार देखो जा रहे हैं आपके भगत में लेने के लिए। रामदेव जी महाराज बोले हैं आप अठे रुको, रामदेव जी महाराज बोले आप अठे रुको, रानी आप अठे विराजमान रहो, मैं लेकर आऊं, आप मेरे साथ मत चलो। रामदेव जी महाराज अकेला लेने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार देखो रामदेव जी महाराज आपके लीले घोड़े पर बैठकर रवाना हो रहे हैं। किस प्रकार देखो रामदेव जी, एक बार जोरदार ताली रामदेव जी महाराज के लिए। लीले घोड़े पर आपकी भगत की रक्षा करने के लिए रवाना हो रहे हैं। और भीड़ है भट्ट राजा जी जेल में पड़े हैं। रामदेव जी महाराज जावे हैं और कहवे हैं कि आओ राजा जी, आप बाहर आओ, आप बाहर आओ राजा जी, आप बाहर आओ। रामदेव जी महाराज पहुंच रहे हैं और रामदेव जी महाराज राजा नवल सिंह जी ने बंदी देखकर कह रहे हैं, राजा जी आप बाहर आओ, राजा जी आप बाहर आओ, राजा जी आप बाहर आओ। रानी राजा कुछ नहीं कह पावे और जेल के मायने से क्या कह रहे हैं देखो, जी हाथ में हाथ कड़िया मारे बाबा हाथ में हाथ कड़िया मारे बाबा मोटा मोटा सी बचिया मोटा मोटा सी बचिया लगाया
कंटिन्यू बोलोगा ना अगर खम्मा खम्मा तो यो आज जन्मो समापन होने के बाद भी थाने हमेशा खम्मा खम्मा सुनाई देती रहेगी। जिया भी प्रवेश करोगे ना रागों में, हाँ खम्मा 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 मारे द्वारका रे नाथ, बोलो द्वारका नाथ की। राजा नवल सिंह जी जेल से कहे मेरे हाथा में हथकड़ी है प्रभु जी, पाँव में बेड़िया है, मोटा मोटा सीपचा है, मैं कहीं बारे आऊं। रामदेव जी महाराज कहते बारे तो हो, बोले ना ना मैं कहीं बारे आ सकूं, मैं थाने रेडियो को देव गयो थो नतमस्तक हो जावे है। रामदेव जी महाराज एक चमत्कार करे हैं कि खटखट ताला टूटी गया, कि खटखट ताला टूट गया और झटपट गड़ी जंजीर, राजा जी सही हो गए धन 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 रामा। जंजीरें खुल जावे है, पहरेदार मूर्छित हो जावे है, बेड़ा कट जावे है, राजा जी जो गिर कर हक हो जावे है कि मैं ठीक हो गयो, अरे मैं ठीक हो गयो। रामदेव जी महाराज कहे आप आओ मेरे सागे नीले घोड़े पर विराजमान हो जाओ। राजा नवल सिंह जी नीले घोड़े पर विराजमान हो गए हैं। एक बार जोरदार ताली राजा नवल सिंह जी के लिए, जो चमत्कार देखकर राजा नवल सिंह जी घोड़े पर विराजमान हो गए। इस प्रकार देखो राजा नवल सिंह जी आपके नवलगढ़ की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। राजा जी नवलगढ़ जा रहे हैं, रामदेव जी महाराज सागे हैं और रानी चंपा दे देखने आवे हो। रानी चंपा दे ने के जगह है, उठ बेटी चंपा दे उठ उठ देख के राजा नवल सिंह जी आए हैं, उठ। अरे अरे मेरा राजा जी आ गया, अरे मेरा राजा जी आ गया, अरे मेरा राजा जी, अरे मेरा इष्ट के, अरे मेरा पति परमेश्वर, अरे मेरा पति परमेश्वर। और सुन रानी, रामदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि रानी उठो बेटी चंपा देखा नवल सिंह जी आया, जी उठो बेटी चंपा देखा नवल सिंह जी आया। ओ कोई हीरो तो आज तो उतारो दियो, खम्मा 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 मारे द्वारका रे नाथ, बोलो द्वारका नाथ की। रामदेव जी महाराज के थाने नवल सिंह जी आ गया, आग को उतारो। रानी चंपा ने मन में विचार करे हैं कि मैं आग को मेरे पति को उतारूं कि परमेश्वर को उतारूं। शिव भैया ध्यान से सुनिएगा इस बात। जिस समय कर्माबाई खींचड़ो खवावे है, खवाने के लिए भोग लगावे है, सांवरो नहीं आवे। कर्माबाई बोले तू जी में तो, ध्यान से सुने, कर्माबाई क्या बोले, तू जी में तो जिये या बात कर्माबाई बोले हैं विष्णु लोक में। विष्णु भगवान मन में विचार करे आज अगर मैं नादान बच्ची ने दर्शन नहीं दूं तो आज के प्राणा को अंत हो जाए। कर्माबाई पुकार करे है कि तू जीवे तो जब मैं जीवूं। विष्णु लोक में विष्णु भगवान का बिना दर्शन देना चाहिए। विष्णु भगवान मती ने आदेश करे कि जा मती कर्मा के प्रवेश कर दिमाग में। अचानक कर्माबाई के दिमाग में मती प्रवेश करे है। नादान बच्ची रहे तो ध्यान नहीं रहे कि बापूजी के करता था। अचानक ध्यान आ जावे है और के कहवे है कर्माबाई कि ठाकुर मने पतो लाग्यो कि मेरे से क्या गलती हुई है। हाँ ठाकुर अब मने पतो लाग्यो और के गलती थी कर्माबाई की। आप लोग ने यह भजन हमें सभी मिलकर गाओ। पर दो भूल गई सांवरिया खेल लगायो जी, पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो खेल लगायो जी। सांवरिया की ओट में शाही चढ़ो जी, सांवरिया की ओट बैठ कर श्याम की चढ़ो। ठीक उसी प्रकार विष्णु लोक से रानी चंपा दे की मती ने आदेश देवे जा रानी चंपा दे के मस्तक पर विराजमान हो जा। मती रानी चंपा दे के मस्तक पर विराजमान हो जावे है और रानी चंपा दे के कहवे है आर तो